हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा सेशन आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। इससे पहले 2 सेशन हो चुका है। अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो उन दोनों सेशन को अटेंड कीजिए, फिर आज का सेशन देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि एसएससी सीजीएल और जो जीडी की आगामी पेपर होने वाला है, तो उसके लिए जो सीजीएल का पेपर 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है और जो जीडी की आगे होने वाली है, मतलब फरवरी में या जनवरी में जब भी होगी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास चलाई जाएगी। पॉलिटी, जीके तथा हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास चलाई जाएगी। तो क्लास को अटेंड करना ना भूलिएगा, कल शाम 6:30 बजे से। ठीक है, तो आज का सेशन अटेंड कर लेते हैं। आज हम लोग कहाँ पे थे? कल हम लोग क्या थे? हम लोग देख रहे थे कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या कॉपी किया था। तो साउथ अफ्रीका से हम लोग कॉपी किए थे अमेंडमेंट हमारे संविधान की जो संशोधन है, संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से कॉपी किया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमने संशोधन किस देश से कॉपी किया है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, तो वो आ जाएगा साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या कॉपी किया था? तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है। और हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो हमारे संविधान में 368 आर्टिकल 368 मतलब अनुच्छेद 368 तथा भाग 20 में आता है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहाँ से कॉपी किए हैं? तो वह हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज आगे का डिस्कस करेंगे। आगे का क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने कनाडा की संविधान से क्या क्या कॉपी किया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या कॉपी किया है? तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या है, केंद्र का शक्तिशाली संघ। ठीक है। पहला क्या आ जाएगा कि हम लोगों ने कनाडा के संविधान से क्या कॉपी किया है? तो हम लोगों ने कनाडा के संविधान से कॉपी किया है केंद्र का शक्तिशाली संघ। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ सेंटर हम लोगों ने कहाँ कॉपी किया है? तो वहां आ जाएगा कनाडा के संविधान से कॉपी किया है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि दूसरा आता है कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने का काम करता है प्रेसिडेंट को, कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल 143 से। आर्टिकल 143 के द्वारा हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सलाह का क्षेत्राधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 143। तो यह हम लोगों ने किस देश के संविधान से कॉपी किया है, बोरो किया है? तो वह हो जाएगा कनाडा के संविधान से। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो सलाह देने का क्षेत्राधिकार है, वो हम लोगों ने किस देश के संविधान से कॉपी किए हैं? तो वो भी हो जाएगा कनाडा के संविधान से। वो हमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है किसे? राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 143 से। इस बार पेट के पेपर में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह किस आर्टिकल से देती है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 143 से। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है आर्टिकल 143 से। और जो ये सलाह का क्षेत्र अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, ये हम लोगों ने किस देश के संविधान से बोरो किया है? तो वो हो जाएगा कनाडा के संविधान से। और स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ सेंटर हम लोगों ने कहाँ से कॉपी किया है? तो वो भी हो जाएगा कनाडा के संविधान से। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है कि हम लोगों ने जापान के संविधान से क्या कॉपी किया है। इसके बाद आता है कि हम लोगों ने जापान के संविधान से क्या कॉपी किया है। हम लोगों ने जापान के संविधान से क्या कॉपी किया है? जापान के संविधान से हम लोगों ने क्या कॉपी किया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने जापान की संविधान से क्या चीज कॉपी की है? तो वो हो जाएगा विधि द्वारा
याद रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो हमारे देश में शासन करने के लिए जो विधि है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने के लिए, वो हम लोगों ने किस देश के संविधान से कॉपी किया है? तो वो हो जाएगा जापान के संविधान से कॉपी किया है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से कॉपी किया है। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर एस्टेब्लिशमेंट लॉ। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या कॉपी किया है। ठीक है, प्रोड्यूसर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित लॉ। इसके बाद क्या आता है कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से क्या कॉपी किया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या कॉपी किया है? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। दूसरे नंबर पे आता है क्या? दूसरे नंबर पे आते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, स्वतंत्रता व्यापार। तीसरे नंबर पे आते हैं जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कैसे? कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या कॉपी किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉपी किया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि जो हमारे देश में सूची है, शेड्यूल, शेड्यूल 7 क्या है? शेड्यूल 7 है पावर डिवीजन, मतलब शक्तियों का विभाजन। उसमें 3 प्रकार की सूचियां आती है। एक होता है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, एक आता है यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, और एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसमें कहा जाता है कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हम लोगों ने किस देश के संविधान से कॉपी किया है? तो समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि समवर्ती सूची हमने किस देश से कॉपी किया है, तो समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किया है। इसके बाद आता है स्वतंत्र व्यापार, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। स्वतंत्र व्यापार हमने किस देश के संविधान से कॉपी किया है? तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किए हैं। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड हम लोगों ने कहां से कॉपी किया है, बोरो किया है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची हम लोगों ने कहां से कॉपी किया है? तो वो भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक हम लोगों ने कहां से कॉपी किया है? तो ये भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किया। थोड़ा संयुक्त जॉइंट सिटिंग के बारे में जानते हैं। जॉइंट सिटिंग हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या आता है? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग क्या होता है? जॉइंट सिटिंग होता है जैसे राज्यसभा और लोकसभा, अगर कोई बिल संसद में लाया जाता है, अगर उस बिल से मतलब कोई एक पक्ष उसके पक्ष में हो और दूसरा विपक्ष में हो। जैसे अगर कोई बिल आता है, राज्यसभा उसके पक्ष में होता है, लोकसभा उसके विपक्ष में होता है। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई विरोध प्रकट होता है तो उसको सुलटाने का काम कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। उसे ही जॉइंट सिटिंग कहते हैं। जॉइंट सिटिंग मतलब होता है जब दोनों पलड़े में झगड़ा, समझ लीजिए कि झगड़ा चल रहा है तो तीसरा कोई व्यक्ति आएगा ना उसे सुलटाने के लिए, झगड़े समाप्त करने के लिए, वायलेंस खत्म करने के लिए। तो उस तरह से ही समझ लीजिए कि जॉइंट सिटिंग मतलब क्या होता है? संयुक्त बैठक, मतलब दोनों को जोड़ना। संयुक्त मतलब जोड़ना। ठीक है, तो जब लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में विवाद होता है किसी मुद्दे को लेकर, तो उसको मतलब ज्वाइंट करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। तो देखिए, ये आता है कि जॉइंट सिटिंग, क्वेश्चन पेपर में क्या आता है कि जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो तो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि जो जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, तो जॉइंट सिटिंग को चालू कौन करता है? तो जॉइंट सिटिंग बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि जॉइंट सिटिंग में अध्यक्ष कौन होता है, तो जॉइंट सिटिंग में अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अगर कह दे कि जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, तो जॉइंट सिटिंग को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन जॉइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? जॉइंट सिटिंग का, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जॉइंट सिटिंग हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 108
ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाया जाता है कि जब कोई एक पक्ष मतलब किसी बिल को लेकर एक पक्ष उस कोई एक मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक उसके पक्ष में हो, दूसरा विपक्ष में हो, मतलब बिल को लेकर विवाद हो, तो उसको सॉल्व करने का काम ज्वाइंट सिटिंग करता है। ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108। बुलाता कौन है ज्वाइंट सिटिंग को? राष्ट्रपति। और ज्वाइंट सिटिंग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरा समाप्त कर दिया है फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हो गया है एंड। हम लोगों ने पूरा पढ़ चुके हैं कि फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किस किस देश से क्या क्या कॉपी किया है। अब देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रेम्बल हम लोगों ने किस देश से कॉपी किया है। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा है कि प्रेम्बल मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे देश में जो है प्रेम्बल, उसे हमने किस देश से बोरो किया है? तो वो हो जाएगा यूएसए से हम लोगों ने कॉपी किया है। इसके बाद आएगा कि सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने किस देश से कॉपी किया है? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप कॉपी किए हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा समवर्ती सूची हमने किस देश से बोरो किया है? तो वो हो जाएगा कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। इसके बाद आएगा कि संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग हमने किस देश के संविधान से कॉपी किया है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद आएगा कि हम लोगों ने संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोगों ने किस देश से कॉपी किया है? तो वो हो जाएगा कि हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से कॉपी किया है। इसके बाद आता है कि हम लोगों ने स्वतंत्र व्यापार फ्रीडम ऑफ ट्रेड किस देश से कॉपी किया है? वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि हम लोगों ने इमरजेंसी किस देश से कॉपी किया है? तो इमरजेंसी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किए हैं। इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और नेशनल क्या कहते हैं उसे? फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंस वित्तीय इमरजेंसी आते हैं कौन से? आर्टिकल 360। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में। और उनका कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 380। वित्त मिनिस्ट्री किस कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 380 में। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है? ज्वाइंट सिटिंग है आर्टिकल 108। और तो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और कल से पढ़ेंगे बेहतरीन क्लासे। कल से जीके का तांडव होगा, जुड़ना मत भूलिए, खास करके एसएससी सीजीएल और जीडी वाले जुड़ना मत भूलिएगा। हर शाम 6:30 बजे कल से तांडव जीके का। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करना ना भूले। जय हिंद।